दशक पूर्व कभी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सहपाठी रहे स्वर्गीय रघुवीर सिंह रुसल्ला के मंझले पुत्र डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार काफी समय तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल सिंह यादव से मिली ऐतिहासिक हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी कमियों को आंकने की बजाय खुद को जनसेवक का वास्ता देकर स्वयं अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौती के रूप में खड़े हो गए। गुना लोकसभा के ऐतिहासिक परिणाम के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए कांग्रेस सरकार का तख्ता ही पलट करवाया, जिससे मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज सिंह सरकार की काबिज हुई। परिणाम स्वरूप ज्योतिरादित्य सिंधिया की तख्ता पलट भूमिका में साथ रहे उनके 22 समर्थक विधायकों को लेकर आगामी समय में उपचुनाव होना है, जिसमें से 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर संभाग यानी सिंधिया के वर्चस्व क्षेत्र की मानी जाती हैं। आगामी उपचुनाव में यह सीटें सरकार बचाने के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी बड़े ओहदे पर नहीं है, साथ ही उनके लिए अपने समर्थक पूर्व विधायकों की लाज बचाना भी बड़ा दुश्वार नजर आ रहा है, क्योंकि ग्वालियर संभाग के गुना संसदीय क्षेत्र में ही गुना, अशोकनगर और शिवपुरी से सिंधिया स्वयं करारी हार भोग चुके हैं। अब इसी क्षेत्र में अशोकनगर, मुगावली और बमौरी विधानसभाओं में उपचुनाव होना है और इन्हीं क्षेत्रों में मतदाताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्य प्रणाली को नकारते हुए भाजपा से डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव की ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तब जहां कृष्णपाल सिंह सिंधिया के लिए चुनौती बने थे, तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, उनके अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ ही स्वर्गीय रघुवीर सिंह रुसल्ला के परिवार से उनके बेटे छोटे पुत्र अजयपाल सिंह यादव मुगावली विधानसभा सीट से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अजयपाल सिंह मुगावली में सिंधिया समर्थक प्रत्याशी वृजेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अजयपाल सिंह की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से 2-3 बार गुफ्तगू हो चुकी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें वायरल हो रही हैं। हालांकि मुगावली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने में औपचारिक तौर पर अजयपाल सिंह द्वारा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इनके बावजूद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अजयपाल सिंह की एक सार्थक गुफ्तगू हुई है, तो इस लिहाज से एक बार फिर रुसल्ला परिवार सिंधिया समर्थक प्रत्याशी के लिए चुनौती साबित होता दिखेगा। रुसल्ला परिवार से जहां सांसद कृष्णपाल सिंह डॉक्टर हैं, तो वहीं उनके बेटे भाई अजयपाल सिंह भी बीबीए, एमबीए हैं तथा वर्तमान में रुसल्ला से सरपंच होते हुए पूर्व में यूथ कांग्रेस में सक्रिय भी रहे। इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इतना ही नहीं, वे सामाजिक सरोकार रखते हुए कई सालों से गरीब कन्याओं के विवाह भी कराते आ रहे हैं तथा करीला धाम के उत्थान के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। केपी यादव रुसल्ला द्वारा माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हराना महज एक इत्तेफाक है। इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं श्रीमंत सिंधिया जी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस के लोगों द्वारा ही साजिश की गई थी। यह महज एक इत्तेफाक है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके परिवार के लोग को कांग्रेस आगे करके विधानसभा चुनाव मुगावली का जीतेगी, तो यह उनकी कोरा दिवा स्वप्न है जो किसी भी स्थिति में साकार नहीं होगा। सिंधिया जी का जो कद है, जो प्रभाव है, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में उसको किसी भी प्रकार से कहीं कोई भी कम नहीं कर सकता। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो भले ही किसी को भी वहाँ से खड़ा कर दे, सिंधिया जी का जो उम्मीदवार रहेगा वही 100% चुनाव जीतेगा। अब देखना यह होगा कि आगामी समय में सिंधिया भविष्य हित राजनीति किस तरफ करवट
लेती है।